हवेली की दीवारें अब जैसे हर रोज कोई नई कहानियां कहने लगी थी। काव्या का दिल उलझता जा रहा था। वह जानती थी कि उसका पति अभिषेक उससे दूर जा रहा है और राजीव उसकी दुनिया के खालीपन को भर रहा है। मगर वहीं हवेली का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। कहानी अब शुरू करते हैं। शहर के शोरगुल और भाग दौड़ से अलग उस पुराने मोहल्ले में बनी एक दो मंजिला हवेली थी। बाहर से दिखने पर साधारण, लेकिन भीतर की दुनिया रहस्यों और अनकही कहानियों से भरी हुई थी। हवेली का मालिक था अभिषेक, जो पेशे से ठेकेदार था। उसकी जिंदगी पैसे, काम और रिश्तों की उलझनों के बीच गुजर रहा था। अभिषेक की पत्नी काव्या बेहद खूबसूरत, समझदार और आत्मविश्वासी महिला थी। मोहल्ले का हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसकी जिंदगी भी उतनी ही अधूरी थी जितनी दिखने में परफेक्ट लगती थी। अभिषेक अक्सर इतना काम में डूबा रहता कि घर और रिश्तों पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। काव्या की मुस्कान में चमक थी, मगर उसकी आंखों में कहीं न कहीं खालीपन भी छुपा हुआ था। घर में काम करने वाले लोग भी थे, नौकर नौकरानियां, जिनमें से एक राजीव था। राजीव नया आया था, जवान, लंबा और आकर्षक। उसका अंदाज मजाकिया था, लेकिन आंखों में एक अजीब गहराई थी। घर की औरतें अक्सर उसकी बातों में हंस देती थी, लेकिन काव्या पर उसका असर कुछ और ही था। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ साधारण चल रहा था। कामकाज, इधर उधर की बातें, छोटे छोटे हंसी मजाक। लेकिन धीरे धीरे बातचीत में एक अनकही गर्माहट आने लगी। राजीव की निगाहें जब भी काव्या पर ठहरती तो उसमें सिर्फ आदर नहीं, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव भी होता। एक शाम की बात है, बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। हवेली के आंगन में पानी की बूंदें टपक रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। काव्या बालकनी में खड़ी होकर बारिश देख रही थी। तभी पीछे से राजीव ने धीरे से कहा, मैडम, आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है? काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ पलट कर देखा और कहा, हाँ, कभी कभी। बारिश में लगता है जैसे सारी थकान धुल जाती है। राजीव बोला, फिर तो आज आपको भीगना चाहिए। आप वैसे भी इस हवेली की रानी हैं और रानी को मौसम का मजा लेने का पूरा हक है। काव्या हंस दी, लेकिन उस हंसी में एक झिझक भी थी। उसे राजीव की बातों का अंदाज अजीब तरह से अच्छा लगने लगा। उस दिन के बाद से उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन हवेली की दीवारों के बीच सिर्फ रोमांस ही नहीं, सस्पेंस और रहस्य भी छुपे थे। मोहल्ले में अक्सर अफवाहें उड़ती थी कि इस हवेली में रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कभी सीढ़ियों पर, कभी कदमों की आहट, तो कभी बंद कमरे में फर्नीचर खींचने की आवाज़। काव्या इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन राजीव की नज़रें हमेशा सतर्क रहती थी। उसे लगता था कि इस घर में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि कोई राज भी छुपा है। उधर अभिषेक को घर में बदलते माहौल का अंदाज़ा तो था, लेकिन वह अपने काम और ठेके की फाइलों में इतना डूबा था